ठीक है। ये रेलिया पैरन पिया का लिए चाहे हो, ये रेलिया पैरन पिया का लिए अब चलती हूँ। बगिया में तो बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार दिखाई दे रहे हैं।
हे देवी, कृपया अपना परिचय दें। मैं एक पंचवटी में रावण का बहन, विश्व का सबसे सुंदर नारी, और आप विश्व का सबसे सुंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा इरादा तो यही है। हे सुंदरी, कहिए आपका कौन सा काम पड़ गया हमसे? हेलो, हम ये हमारा भाई का भतीजा है। मैं उसी में घूमने आई हूँ और ये बहुत ही सुंदर सुंदर मुझे राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। हे सुंदरी, हम पहले से ही विवाहित हैं। हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, आप शादी नहीं कर सकते हैं तो हम कहाँ जाएं? आप हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाइए, उसके सामने यह प्रस्ताव रखिए, हो सकता है वह मान जाए। ठीक है। सैया मिला मोर हल्का भगवान कसम, आप हैं श्री जवाहरलाल पटेल, श्री जवाहरलाल पटेल सड़ीला, आप सब्जी वाले, आप दुर्गा पूजा के अध्यक्ष भी हैं। आपके द्वारा अभी सूचना दिए हैं कि 16 तारीख को भंडारा भी है। आप सुंदरी के इस डिश को देखते हुए 51 रुपये प्रदान करते हैं। आदर्श मामला समिति उन्हें कोट कोट सा धन्यवाद देती है। आदरणीय श्री रिंकू शुक्ला जो कि जौनपुर के निवासी हैं, आप सुंदरी के पाठ पर प्रसन्न होकर के 101 रुपया प्रदान करते हैं। आदर्श मामला समिति उन्हें कोट कोट सा धन्यवाद देती है। मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। हे सुंदरी, तुम सुंदर हो इसमें संदेह नहीं है, लेकिन पहले अपना परिचय तो दो, तुम कौन हो? मैं परिचय अपनी, मैं रावण की बहन सुपर्णखा, सबसे विश्व का सबसे सुंदर सुंदरी। तो बताओ हमसे क्या इच्छा प्रकट करते हो? हम यही इच्छा चाहते हैं कि मुझसे शादी कर लो। हे सुंदरी, यही प्रस्ताव आपने भैया के सामने भी रखा होगा, तो
उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं विवाहित हूँ, तुम हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा भी विवाह हो चुका है और मैं यहाँ पर अपने भाई श्री राम की सेवा करने के लिए आया हूँ 14 वर्षों के लिए। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तुम उन्हीं के पास जाओ। अरे कन्नावा में शोभे वाली चूड़ा में लगा के चली, कन्नावा में शोभे वाली चूड़ा में लगा के चली, चाल चली रे मत वाली पागल वाली। शोभे वाली चूड़ा में लगा के चली, चाल चली रे मत वाली पागल वाली। अरे तुम मुझसे शादी कर लो। हे देवी, तुम पुनः आ गई। आप विश्व सुंदरी हैं, मुझे ज्ञात है। आपको मुझसे भी सुंदर वर मिल जाएगा। आप संसार में जाकर कहीं और खोजिए। आपसे सुंदर विश्व सबसे बड़ा सुंदर आप ही हमको दिखाई दे रहे हैं। मान जाओ, मेरा कहना तुम मान जाओ। देखिए सुंदरी, आप उच्च कुल की कन्या हैं। आप जाकर अपना विवाह का प्रस्ताव किसी और के समक्ष रखिए। नजर लगी राजा तोरे बनले पे, नजर जो मैं
रामलीला समेत संडीला के निर्देशक हैं। सुंदरी के नृत्य पर प्रसन्न होकर 51 रुपये प्रदान करते हैं। हमारी रामलीला समेत कोट कोट का धन्यवाद देती है। तुम कह रहे हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ? हाँ सुंदरी, ठीक है, मैं उनके पास भी चल रही हूँ। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़े आऊं नदिया किनारे। हमारी रामलीला समिति आपको कोट धन्यवाद देती है। मान जाओ राजा। अरे ये तो बहुत तेज झटका था। सुंदरी, जो भी बात करनी है दूर से करो। अरे मान जाओ राजा। हमने तुमको मना कर दिया है, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। भैया, जीवन में अपने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी है दिवस आज का बड़ा अशुभ, ऐसी निर्लज देखी। मान जाओ राजा। दूर हो सो ओ कुल कलंकिनी पिशाची। बहुत तेज ऐठत है। हाँ दोस्तों, आप हैं पवन कुमार मिश्रा, जो कि रामलीला समिति संडीला के निर्देशक हैं। आप लक्ष्मण के पाठ पे प्रसन्न होकर 51 रुपये प्रदान करते हैं। हमारी रामलीला समिति कोट कोट का धन्यवाद देती है। हम बार बार बगिया ना जा पाए राजा, हम बार बार बगिया। बगिया में हो जेठ जी का जेठ जी का बंगला हो, जेठ जी का बंगला। बार बार घूंघटा ना हो, बार बार बगिया में ससुर जी का बंगला, ससुर जी का बंगला, ससुर जी का बंगला।
देती है। मान जाओ राजा, तुम्हें मान जाओ। हे सुंदरी सुनो, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ो अन्य सबको और बहन समझते हमारे साथ में हमारी भार्या सीता है और हम विवाहित हैं। हम अपनी पत्नी के सिवाय अन्य किसी स्त्री को नहीं देखते हैं और अन्य स्त्रियों को हम माता या बहन के समान ही देखते हैं। हाँ दोस्तों, आप हैं केरल स्वामी, जो कि इसी गांव के निवासी है। वो ढोलक पर, हारमोनियम पर और सुपंजा के इस गीत पे, नृत्य पर प्रसन्न होकर 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं। हमारी रामलीला समिति कोट से धन्यवाद देती है। मान जाओ राजा तुम, अरे मान जाओ। हे असुरकुल की नाम को कलंकित करने वाली सुंदरी, यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो अपने संरक्षक, अपने पिता, अपने भ्राता से कह दो कि वो तुम्हारा कहीं ठौर कर दे। अरे तो हम तो अपने लिए ढूंढ ही रहे हैं, आप हमारे मन के मिले हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नहीं तो हम तुमको बता चुके हैं, हमारा विवाह हो चुका है। मैं यहाँ पर अपने भाई और भाभी माता की सेवा करने के लिए आया हूँ। तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम बड़े भैया के पास जाओ, वही जो कहेंगे होगा। मैं तो उनका दास हूँ। हाँ दोस्तों, आप हैं पवन कुमार मिश्रा, जो कि रामलीला समिति शालीला के निर्देशक है। राम के पाठ पर प्रसन्न होकर 51 रुपए प्रदान करते हैं। हमारी रामलीला समिति कोटि सा धन्यवाद देती है। हाँ, आप हैं केरल स्वामी, जो कि इसी गांव के निवासी है। आप राम के पाठ पर प्रसन्न होकर 51 रुपए प्रदान करते हैं। हमारी रामलीला समिति कोटि सा धन्यवाद देती है। मान जाओ राजा। हे सुंदरी, हमने आपसे पहले भी कहा था और पुनः कह रहे हैं, हमारा विवाह हो चुका है और हमारी पत्नी सीता हमारे साथ में है और हम एक ही पत्नी धर्म का पालन करते हैं। हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, आप कहीं और जाइए। झुमका गिरा रे, अरे झुमका गिरा रे, पालैनी की बाजार रे। हेलो, आप प्रिया और नेहा इस दृश्य को देखते हुए 51 रुपए है हमारी कमेटी को कोट से धन्यवाद देती है। मान जाओ राजा। अरे कैसे बने फुलौरी बिना चटनी, कैसे बने?
मान जाओ राजा। हे भैया, हमें लगता है कि यह निश्चरी ऐसे नहीं मानेगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी इसको यहाँ से अपने तरीके से भगा दूं। ये सक्षम विचरण करने वाले इनको कोई रोक नहीं सकता है। इनके मन में जो चल रहा है इनको करने दीजिए, और हम इनके बातों पर ध्यान ना दे तो ही अच्छा है। ठीक है भैया। मान जाओ राजा। ये देवी, हम आपसे कई बार कह चुके हैं, कृपया आप यहाँ से जाइए और किसी अन्य वर को ढूंढिए। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी पत्नी हमारे साथ में है, फिर भी आप हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से नहीं मान रहे हैं तो मैं अब अपने असली रूप में आ रही हूँ। जो कविता है उसका भी तो वध करना कोई दोष नहीं। जगती की